नमस्कार, मैं आपके साथ अंकित मिश्रा और आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर राजधानी दिल्ली से निकलकर सामने आ रही है, जहां स्कूलों को फिर से बम से उड़ाने की धमकी भरे ईमेल प्राप्त हुए हैं। तो स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। ईस्ट ऑफ कैलाश डीपीएस स्कूल को यह धमकी मिली है। सलमान स्कूल, मॉडर्न स्कूल, कैम्ब्रिज स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। धमकी के बाद स्कूल प्रबंधन ने तमाम स्कूल को खाली करवा दिया है। इससे पहले भी सोमवार को 40 स्कूलों को इसी तरीके से बम से उड़ाने की धमकी मिली थी, जिसके बाद उन स्कूलों को खाली करवाया गया था। और इन सब के पीछे जो ईमेल के जरिए लगातार इस तरीके की घटनाएं सामने आ रही हैं, इस पर अंकुश लगता नजर नहीं आ रहा। पिछली बार जब 40 स्कूलों को खाली कराया गया था सोमवार को, तो उस वक्त इन धमकी भरे ईमेल के जरिए पैसे की डिमांड भी की गई थी, जो कि डॉलर्स में थे। और अब इस मामले को लेकर जो बड़ी जानकारी आपके बीच रख रहे हैं, तो ये सलमान स्कूल हो, जिसको पिछली बार भी धमकी मिली थी, मॉडर्न स्कूल हो, कैम्ब्रिज स्कूल हो, जहां पर ये धमकी भरे ईमेल प्राप्त हुए हैं। तो ये बड़ी जानकारी आपके बीच रख रहे हैं। दिल्ली में स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी भरे ईमेल प्राप्त हुए हैं, जिसके बाद सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद करने की प्रबंधन ने कोशिश की है और स्कूल को खाली करवा दिया है। जो बच्चे स्कूल की तरफ आ रहे थे, उन्हें एहतियाती तौर पर वापस भेज दिया गया है। जो बच्चे स्कूल में पहुंच चुके थे, उन्हें भी आनन फानन में बाहर उनके पेरेंट्स को बुला करके भेज दिया गया। There is no disclosure of the bomb hoax call or something like that. There is no disclosure of the bomb hoax call or something like that. There is no disclosure of the bomb hoax call or something. मेरी सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ भावना सिसोदिया हमारे साथ जुड़ रही हैं। भावना, ये दोबारा सोमवार के बाद शुक्रवार आते आते ही फिर से एक बार धमकी भरे ईमेल प्राप्त हो गए हैं। कितने स्कूलों को ये धमकी भरे ईमेल प्राप्त हुए हैं? जी अंकित, मैं आपको बता दूं, दिल्ली के तमाम बड़े स्कूलों को जो है एक बार फिर से शुक्रवार की सुबह धमकी भरे मेल प्राप्त हुए हैं। और इसको लेकर फायर ने जानकारी भी दी कि फायर को सबसे पहले भटनागर इंटरनेशनल स्कूल से फायर की बम की कॉल मिली थी। दूसरी कॉल फायर को 6:23 पे मिली थी, जो कि कैम्ब्रिज स्कूल से थी। और तीसरी कॉल जो है जो फायर को मिली थी दिल्ली के डीपीएस स्कूल से, वो 6:35 पे मिली थी। यानी कि कहा जा सकता है कि सुबह से ही जो है फायर को इस बम की कॉल मिलनी शुरू हो गई थी, जिसके बाद तमाम स्कूलों पर, जिन जिन स्कूलों पर ये मेल पहुंचे हैं, उन स्कूलों पर फायर को जिन जिन स्कूलों की जानकारी मिली है, उन स्कूलों पर तमाम जो दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी हैं, बॉम्ब स्क्वाड है, डॉग स्क्वाड है, लगातार स्कूलों में पहुंचे और स्कूलों में जांच की जा रही है। मैं आपको बता दूं कि फिलहाल अब तक जो है दिल्ली के तमाम स्कूलों में इस तरीके की जानकारी सामने आ चुकी है, जो फायर द्वारा दी गई है, कि अभी तक कुछ भी संदिग्ध जो है वो नहीं मिला है। लेकिन कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। जो पहले सोमवार को घटना हुई, वो महज सेम उसी तरीके की घटना शुक्रवार को दोहराई जा रही है। और सोमवार को जब दिल्ली के तमाम स्कूलों को मेल मिली थी, तो मेल के माध्यम से एक तरीके से $30,000 की डिमांड की गई थी और उसमें साफ तौर पे कहा गया था कि नहीं दिए जाएंगे तो स्कूलों को जो है उड़ा दिया जाएगा। तो क्या ये वास्तव में जो है जिसके द्वारा ये मेल भेजी जा रही है, वास्तव में कोई साजिश करता है, या फिर बस केवल दहशत फैलाने के लिए इस तरीके की जो घटना को अंजाम दिया जा रहा है? क्योंकि एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, पहले मई के महीने में भी इस तरीके की धमकियां मिली थी। अगर पुलिस प्रशासन द्वारा कोई सख्त कार्रवाई की जाती तो शायद इस तरीके की दोबारा से ये घटना नहीं होती। लेकिन एक के बाद एक महज कुछ ही दिनों के भीतर दोबारा इस तरीके का मेल मिलना दिल्ली के सुरक्षा के ऊपर भी, दिल्ली के तमाम स्कूलों के सुरक्षा के ऊपर भी सवाल खड़े होते हैं। भावना, क्या इस बार भी जो ये मेल प्राप्त हुआ है इन तमाम स्कूलों को, क्या उन्हें कोई डिमांड उनके सामने रखी गई है? कुछ पैसे की डिमांड हो या कुछ अन्य डिमांड रखी गई है इस धमकी के साथ? मैं आपको बता दूं कि फिलहाल जो जानकारी सामने आ रही है, उसमें केवल यही पता लगा है कि तमाम स्कूलों को धमकी मिली है। सोमवार को जो मेल भेजी गई थी स्कूलों को, उसमें जरूर पैसों की डिमांड की गई थी। लेकिन आज के जो मेल भेजे गए हैं, उसमें पैसों की डिमांड है या नहीं, इसको लेकर अभी प्रशासन चुप्पी खाने हुए कुछ भी बोलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। फिलहाल स्कूलों में जांच चल रही है। स्थिति सामान्य होने के बाद ही उम्मीद लगाई जा रही है कि प्रशासन द्वारा इस पूरे मामले पर कोई जवाब दिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया भावना तमाम जानकारी देने के लिए। तो भावना लगातार बता रही हैं कि कैसे इन स्कूलों को धमकी मिली है, और जैसा कि मैंने कहा भी था, सोमवार को भी इसी तरीके से धमकी भरे ईमेल प्राप्त हुए थे और इन सभी में कहा गया था कि अगर फिरौती यानी ये कह लें जो डिमांड की गई थी वो पूरी नहीं की गई तो उसके बाद खामियाजा भुगतने के लिए तैयार है। लेकिन इन सब के बीच अभी
पूरा सप्ताह भी ना बीता कि उससे पहले ही एक बार फिर से इन स्कूलों को धमकी भरे ईमेल प्राप्त हुए। पिछली बार जो ईमेल प्राप्त हुए थे वो रात में मिले थे, लेकिन जब स्कूल खुला सुबह तो देखा गया। अब आज के जो ईमेल प्राप्त हुए हैं वो कब किए गए हैं ये तहकीकात का विषय है, लेकिन इन सब के बीच खाली हाथ क्यों है प्रशासन, ये बड़ी सवाल है और यही सबसे बड़ा इस वक्त का सवाल बना हुआ है। क्योंकि इस तरीके से अगर नौनिहालों के जीवन पर बम थ्रेड के बादल मंडराते रहेंगे तो आखिर पढ़ाई कब होगी।